हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में कोड लिखा था डेटा को एंटर करने का और डेटा को रीड करने का, टेबल क्रिएट करने का, उसको हम थोड़ा सा आज मॉडिफाई करेंगे हमारे ऐप के हिसाब से। और बताऊंगा मैं आपको कि क्यों मॉडिफाई करेंगे और कैसे मॉडिफाई करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा ही वीडियो चलेगा। वीडियो को शुरू से लेकर तो आखिर तक देखना आपके लिए कंपलसरी है, अगर आप शुरू से इस योगा ऐप की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यार, यहाँ पर मैं क्विक रिकैप नहीं दूंगा क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, तभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में देखिए, क्योंकि पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा ना तो आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो पिछले वाले वीडियो में हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट के रीड ऑल होगा और ये सब चीज़ें क्रिएट कर ली थी, बट यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जिसे हमें फिक्स करना पड़ेगा और उसे चलिए हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने db.dart में जाइए, योगा db.dart में, और यहाँ पर आप 3 टेबल्स बनाइए। जैसे कि फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी एक टेबल है, आपको ऐसे यहाँ पर 3 टेबलें बनानी है। क्यों 3 टेबलें बनानी है? क्योंकि हम यहाँ पर योगा की डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रखेंगे। मैं अगर आपको पेंट में समझाऊँ एक किस तरीके से हमारा बैकएंड क्रिएट होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पर हमारा एक डेटाबेस है, समझ लीजिए, ठीक है। और इस डेटाबेस के अंदर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल्स रहेंगी। एक टेबल, ये 2 टेबल और ये 3 टेबल, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए 3 टेबल्स ले रहा हूँ और इन 3 टेबल में जो है वो डेटा लिखा रहेगा। जैसे कि ये टेबल रहेगी बिगिनर योगा की, ये टेबल रहेगी जिनको वज़न कम करना है उनके लिए, और ये एक हमारी ये कुछ टेबल है तो रहेगी जिसमें हमारी योगा लिखे रहेंगे, और एक टेबल हमारी रहेगी जिसमें ये सारे टेबल के नाम लिखे हुए रहेंगे। जैसे कि टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। तो इससे क्या होगा कि टेबल नंबर 1 में कितने टेबल हैं, कितने वर्कआउट्स हैं, कितना टाइम लगेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन। और बाकी इन टेबलों में क्या रहेगा, इन टेबल में लिखा रहेगा कि जैसे कि वजन कम करने के, तो पहला आपका योगा ये है, आपको इसको इतने दिन, आपको इसको इतने टाइम तक करना है और इतने समय तक करना है। तो इस तरीके से रहेगा। तो क्या रहेगा कि हमारी एक टेबल रहेगी जिसमें सारे जितने भी योगा हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और बाकी सारी जो टेबल्स रहेंगी वो रिलेटेड रहेंगी योगा, एक पर्टिकुलर योगा वर्कआउट के, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। काफ़ी मैंने रफली समझाया है, ठीक है, बट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर और टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर पैक कर दूंगा और मैं अवेट db.execute को 3 बार रन कराऊंगा। तो ये मैंने पहली बार रन कराया, देन दूसरी बार, देन तीसरी बार। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल बिगिनर योगा है, और एक मैं लिख सकता हूँ वेट लॉस। तो एक ये वाली रहेगी, ठीक है। तो दोनों का नाम सेम ही रहेगा, क्रिएट टेबल, बट क्या रहेगा कि उस मतलब कि टेबलें अलग अलग रहेगी। और एक हमारी रहेगी जिसमें रहेगी पूरी योगा समरी, कुछ स्टेप से। तो इस योगा समरी में जो है वो हमारी सारी जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी मतलब हमारे योगा हैं, उनकी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डली हुई रहेगी। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अब मॉडल में ट्विक करना चाहूँगा। मॉडल में मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल 1 का नाम दिया है, इसी तरीके से मैं टेबल 2 का नाम दूंगा, ठीक है। और टेबल 3 हमें काम करते हैं, मैं 3 टेबलों के साथ में बनाता हूँ, मतलब मैं 3 योगा वर्कआउट रखूँगा मेरे ऐप में इनिशियली, बट आप चाहे कितने ही रख सकते हैं, ओके। सो बिगिनर योगा, देन हमारा होगा एक वेट लॉस योगा, और एक हमारा होगा किड्स योगा, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे 3 योगा होंगे। तो सेम मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा इस तरीके से नाम को जो है वो डायरेक्टली मैं इंपोर्ट करूँगा। ऐसे मैं हार्ड कोड करके नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट मेरे मॉडल से इंपोर्ट कराऊँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा भैया योगा मॉडल डॉट टेबल 1, ठीक है। एंड देन सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, देन योगा टेबल 2 एंड हमारी योगा समरी। तो इसको पहले यहाँ पर योगा मॉडल 3 कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद में एक योगा समरी बना देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर बना दी। मॉडल में जाके मैं क्रिएट कर देता हूँ, स्टैटिक को कॉपी करा, नीचे गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ योगा समरी। तो यहाँ पर हमारे जितने भी योगा है उसकी समरी लिखी हुई रहेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ योगा समरी। तो ये जो हमारे योगा समरी है, इसे हमें बस रीड करना है और साथ ही में इसको इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। बाकी और इसमें हमें कुछ और नहीं करना कि एक स्पेसिफिकली को रीड करना है, सबको एक साथ रीड करना है और सबको जो है वो एक साथ इंसर्ट करना है, बस उसका हमें बनाना है। तो मैं यहाँ पर पहले योगा मॉडल डॉट योगा समरी,
तो इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारी 4 टेबलें बन गई हैं, 1 2 3 4। अब ये चौथी वाली में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आईडी, देन योगा नेम, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ योगा वर्कआउट नेम, ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। देन उसके बाद मैं बैक इमेज, बैकग्राउंड इमेज, एंड देन इसके बाद मैं टाइम टेकन। ठीक है, तो अभी मैं सबको ठीक करूँगा। ठीक है, एंड टाइम टेकन के बाद में इसको भी मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें बोल्ड टाइप कुछ नहीं रहने वाला, टेक्स्ट टाइप। एंड टाइम टेकन के बाद में टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट, तो ये भी टेक्स्ट टाइप रहेगा। अब मुझे इन सबको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तो मैं इन पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं मेरे मॉडल डॉट डार्ट में जाऊँगा, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, एंड देन बस सेम इसको मैं कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट करके लिखता जाऊँगा। तो योगा वर्कआउट नेम, योगा वर्कआउट नेम। देन इसके बाद मैं हमारा यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल डी दबा कर डुप्लीकेट कर लेता हूँ, बैक इमेज, बैक इमेज, देन डुप्लीकेट टाइम टेकन, टाइम टेकन, देन डुप्लीकेट टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट, टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट, और इसको मैं सबको वापस से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर काम हो गया, और यहाँ से मेरे जितने एरर्स थे वो भी चलेगा। अब ये सब होने के बाद आई थिंक मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, मुझे यहाँ से इसे कॉपी करना चाहिए, और मैंने शायद योगा टेबल 3 में ये सारी चीज़ें लिखी है कि मुझे योगा समरी में ये चीज़ें लिखनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, मैंने कॉपी कर लिया था उनको, और कॉपी करके मैं उसको यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा। सो अब हमने इतना काम कर लिया, हमने यहाँ पर हमारी 4 टेबलें बना ली हैं। अब 4 टेबलें बनाने के बाद में हमें इसका इंसर्ट फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ये जो हमारा योगा टेबल है, सॉरी योगा समरी है, योगा टेबल 3, योगा टेबल 3, आई थिंक मुझे यहाँ पर योगा समरी लिखना चाहिए। ओके, सो हाँ, मैं योगा समरी का जो है वो एक इंसर्ट अब भी बनाना पड़ेगा अलग से, जिसमें ये अलग अलग पैरामीटर ऐड हो, और क्या हमें इसका मॉडल भी बनाना पड़ेगा वापस से। सो मैं अब प्रेफर करूँगा कि हम मॉडल नहीं बनाएं, और हम सिंपली जो है वो यहाँ पर डेटा को ऐड करा दें, क्योंकि हमें यहाँ पर बार बार यहाँ पर रीड और बार बार, मतलब रीड बार बार तो करना ही है, और बार बार इसको अपडेट नहीं करना, बार बार इंसर्ट नहीं करना है, एक बार इंसर्ट करना है बस। सो वो कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसको पूरे को वापस से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं पूरा मॉडल कोई नया बनाता हूँ। ठीक है, तो एक नया मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं ये पूरी क्लास को कॉपी कर लेता हूँ, एंड ये पूरी क्लास को मैंने कॉपी कर लिया, और इसका योगा हटा के मैं इसका नाम रख दूंगा योगा समरी। एंड देन इसके बाद में जितनी भी हमारी यहाँ पर आईडी वाईडी है ये हमें पास करनी पड़ेगी, तो मैं इस योगा समरी को यहाँ पर भी योगा समरी लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर भी योगा समरी, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर भी योगा समरी, देन इसके बाद मैं यहाँ पर भी योगा समरी, एंड यहाँ पर भी योगा समरी, एंड या तो इतना हमारे योगा समरी हो गया। अब हमें यहाँ पर थोड़े चेंज करना पड़ेंगे, जिस हिसाब से हमने यहाँ पर डेटा डेटा क्रिएट करा है हमारे योगा समरी का, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और मॉडल में आकर चेंज करता हूँ, तो नीचे और यहाँ पर आकर मुझे चेंज करना पड़ेगा। जी हाँ, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले योगा वर्कआउट का नेम डालना पड़ेगा, देन इसके बाद में बैकग्राउंड इमेज डालनी पड़ेगी, सेकंड्स को हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, एंड देन इसके बाद में टाइम टेकन, एंड देन इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट। तो इसी तरीके से सेम मैं यहाँ पर भी कॉपी करूँगा, तो रिक्वायर्ड दिस डॉट योगा वर्कआउट नेम, बैक इमेज की जगह ये, टाइम टेकन की जगह ये, और टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट की जगह पर ये। तो इस तरीके से हमारे ये सारे जो है वो यहाँ पर नेम भी आ गए। अब यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो योगा वर्कआउट की जगह ये, बैक इमेज की जगह पर ये, टाइम टेकन की जगह पर ये, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ, तो टाइम टेकन की जगह पर ये, एंड डुप्लीकेट करके टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट। देन इसके बाद में हमारा जो योगा समरी है वहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो सेम वापस से सब अब मुझे यहाँ पर इसको स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, ना कि बोल। तो योगा वर्कआउट नेम और कुछ इस तरीके से, बैक इमेज, तो बस कॉपी पेस्ट करना है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है। देन टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन, एंड देन इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ और डुप्लीकेट करके टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट, टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट, एंड टोटल नंबर, सेम नाम आपको यहाँ पर भी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये बस मैं कॉपी पेस्ट के जा रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं चल रहा है अभी तक वीडियो में। सो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में योगा समरी में भी हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपल इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पर पेस्ट करें, इसको यहाँ पर कॉपी करें, इसको यहाँ पर पेस्ट करें, इसको यहाँ पर कॉपी करें, इसको यहाँ पर पेस्ट करें, एंड देन इसके बाद में कॉमा लगाकर एंटर मारकर डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पर कॉपी करें,
पेस्ट करें। देन सेम आपको इसको यहाँ पर कॉपी करना है और देन इसको आपको यहाँ पर योगा मॉडल डॉट टोटल टोटल तो वो टोटल निकल गया मेरे मुंह से, टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क से इसको रिप्लेस कर देना है। एंड देन इसके बाद में डॉट टाइम टेकन एंड देन बैक इमेज में डॉट बैक इमेज एंड सेम इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा और इसको, क्योंकि बूलियन वेरिएबल है ही नहीं हमारे योगा वर्कआउट नेम, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड योगा वर्कआउट नेम यहाँ पर पेस्ट करूँगा। बढ़िया। सेम फिर मुझे यहाँ पर भी चीज़ें को चेंज करना पड़ेगा, तो बस यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट वाला आप काम चलाइए। इसको यहाँ पर पेस्ट कीजिए, टाइम टेकन को यहाँ पर पेस्ट कीजिए एंड देन टोटल नंबर ऑफ वर्कआउट को भी यहाँ पर पेस्ट कीजिए। देन इसको यहाँ पर चेंज कीजिए और सिंपली ये वाला नाम अपने यहाँ पर पेस्ट कीजिए। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो अब हमने क्या करा है कि हमने हमारा योगा समरी है उसका एक अलग ही पूरा मॉडल क्रिएट कर दिया है और उसके सारे टू फंक्शन और फ्रॉम जेसन जितना भी हमारा था वो सब हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब इतना सब होने के बाद में हमने यहाँ पर इसका इंसर्ट फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक इंसर्ट फंक्शन इसमें नहीं क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हमें इंसर्ट और ये सारी फंक्शन जो है यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेंगे। तो योगा डीबी में होंगे हमारे, तो उसके लिए मैं अपन नीचे आता हूँ और ऐसे इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा एंड इंसर्ट योगा सम में इसका नाम रखता हूँ और मैं यहाँ पर इसको योगा समरी जो है वो टाइप का हमारा ये रहेगा और योगा सम इस टाइप से मैं इसको बनाता हूँ। देन इसके बाद में मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर नाम और सेम ये नाम भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और डॉट योगा समरी को भी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अभी मुझे बोल रहा है कि द योगा समरी कैन बी रिटर्न, ओके, तो मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा चेंज हो गया। देन रीड ऑल योगा को मैं कॉपी करूँगा, वन को नहीं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा एंड देन योगा समरी कुछ इस तरीके से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में योगा मॉडल डॉट आई डी नेम यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा योगा समरी एंड देन इसके बाद में योगा समरी डॉट फ्रॉम जेसन और टू लिस्ट, और ये हमारा काम हो गया। और रीड ऑल योगा सम में इसको नाम देना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि योगा समरी जो हमारा एक अलग से टेबल हम जो बनाने का प्लान कर रहे थे वो टेबल अब हम यहाँ पर बना लेंगे आसानी से, मतलब अब बना सकते हैं आसानी से। हमने उसके सारे इंसर्ट रीड ऑल और ये सारी चीज़ें अब कर दी है। अब कुछ और चेंज करना है हमें, जैसे कि अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स हैं, तो अब हम हर टेबल के लिए ऐसा अलग अलग ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि हर टेबल में जो कॉलम सेम है, कॉलम में सेम ही आईडी है, सेम नेम सेम, बस बट टेबल का नाम अलग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा रीड ऑल योगा है, इसमें हम टेबल का नेम यहाँ पर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में टेबल का नेम लेना पसंद करूँगा, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर टेबल का नेम मिले और वो सेम टेबल का नेम हम यहाँ पर पुट कर सकें। या फिर हम योगा मॉडल को भी पेस्ट कर सकते हैं कि योगा मॉडल पर हम स्ट्रिंग को भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर योगा मॉडल डॉट जो भी आपका टेबल नेम आएगा वो यहाँ पर आएगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर टेबल में से मुझे सारे योगा जो है वो निकाल के लिए आएगा, ठीक है, बजाय किसी एक स्पेसिफिक के। रीड वन योगा में भी हमें सेम काम करना है, जहाँ पर हम आईडी तो दे ही रहे हैं, साथ ही में टेबल नेम भी देना पड़ेगा हमें बार बार, और सेम टेबल नेम को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो अब ये मुझे बोल रहा है कि अनडिफाइंड नेम टेबल नेम स्ट्रिंग, आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है। जी हाँ, मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया था जिसके कारण ये सब गड़बड़े हो गई थी। ठीक है, तो अब ये देखिए, अभी ये भी हमें एक पर्टिकुलर टेबल नेम से देगा। और ये देखिए योगा वन टेबल कॉलम नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो कॉलम नेम है वो सब में सेम है। आप अगर मॉडल में जाकर देखेंगे तो योगा वन टेबल नेम में सभी वही हुए हैं ये, और ये सेम सभी टेबल में रहेंगे। तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बाकी हमें टेबल का नेम चेंज करना था जो कि हमने कर दिया। इंसर्ट में भी सेम काम रहेगा। अब इंसर्ट में भी चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज स्ट्रिंग में टेबल नेम रहेंगे कि आपको कौन सी टेबल में क्या डालना है। तो टेबल नेम लेंगे एंड देन टेबल नेम डालने के बाद में इस टेबल नेम को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलरली उसी टेबल में अपना डेटा जो है वो इंसर्ट करेगा, बजाय किसी भी टेबल में, मतलब एक पर्टिकुलर टेबल में करने के बजाय। तो 3 टेबलें हैं अब हमारे पास में, एक हमारे पास में योगा समरी है, और अब यहाँ आज के इस वीडियो में हमने पूरा एक मॉडल बनाया योगा समरी का। नेक्स्ट वाले वीडियो में इंसर्ट करने का काम किया जाएगा, जहाँ पर हमारे जितने भी योगा की जो वर्कआउट्स हैं वो वर्कआउट्स को डेटाबेस में एंटर किया जाएगा, देखा जाएगा उनको कि क्या वो सचमुच में एंटर हुए हैं कि नहीं, क्या हमने जितना जो झमेला कर रहे हैं हम ये पिछले 2-3 वीडियो से, ये सब ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि रीड तो नहीं कर पाएंगे, वैसे इंसर्ट कर पाएंगे, बट
रीड भी हम उसके अगले आने वाले वीडियो में कर लेंगे, बट कल मेनली इंसर्ट होने का काम होगा कि सक्सेसफुल इंसर्ट कर रहे हैं कि नहीं। सभी टेबलों में करेंगे हम, हमारे योगा समरी में भी, हमारे टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 में भी। ओके, तो नेक्स्ट वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार भी। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जितना भी कोड है ये सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने को। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप में से कई सारे लोग वीडियो देखते हैं बट लाइक जो है वो काफ़ी कम लोग करते हैं। तो यार अगर आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मुझे पता चलता है कि लोगों को आपको कितनी पसंद आई ये वीडियो, और क्या मुझे इसी तरीके से कंटेंट और बनाना चाहिए या नहीं। तो काइंडली इसे लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।